नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर चौधरी आप सभी का जॉब एंड जीके पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछला वीडियो मैंने डाला था वनपाल और वन रक्षक परीक्षा को लेकर कि इस एग्ज़ाम में कितना कंपटीशन रहने वाला है, यानी कि एक पोस्ट के लिए कितने अभ्यर्थी फाइट करने वाले हैं। ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो दोस्तों, उसी वीडियो में आप सभी के कमेंट आए थे कि जो एग्ज़ाम है उसका जो अंतिम समय अभी चल रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है 6 नवंबर और 12 व 13 नवंबर को आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। तो जो अंतिम समय चल रहा है उसमें किस तरह से तैयारी की जाए और अब किस पार्ट पर ज़्यादा फोकस किया जाए। और कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको अभी तक कन्फ्यूजन में है कि किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि सिलेबस पूरा अच्छे से जारी नहीं हुआ है विभाग की तरफ से। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, तो वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको तैयारी में कम से कम एक पॉइंट तो आपको ऐसा मिलेगा जो कि आपकी तैयारी को कहीं ना कहीं बूस्ट करने में मदद करेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक करें। अब दोस्तों, सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस ऐसा है दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड इसका एग्ज़ाम लेने वाला है और कर्मचारी चयन बोर्ड ने बहुत ही संक्षिप्त इसका सिलेबस दिया है। तो एक बार नज़र डाल लेते हैं इसके ऊपर। तो वनपाल और वन रक्षक दोनों के 100 नंबर के पेपर होंगे, 100 सवाल होंगे, समय 2-2 घंटे का रहेगा और 1/3 आपके माइनस मार्किंग रहने वाली है। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम के बारे में। तो दोस्तों, इस एग्ज़ाम के लिए केवल इतना सा पाठ्यक्रम दिया गया है, यानी कि इसके अंदर ना तो ये दिया गया है कि किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जाएंगे या किस टॉपिक से आपके सवाल पूछे जाएंगे। इसका सिलेबस बिल्कुल शॉर्ट में दिया गया है, जैसे सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला और करंट अफेयर। ये सेम सिलेबस वन रक्षक में रहने वाला है, यानी कि कोई पता नहीं है कि किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जाएंगे या कौन से टॉपिक से आपके सवाल पूछे जाएंगे। ऐसे में दोस्तों निर्धारित करना मुश्किल हो जाता है कि किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ा जाए या किसका वेटेज ज़्यादा रहेगा इस पेपर के अंदर, क्योंकि ऐसा यहाँ पर दे नहीं रखा है। तो इसके लिए ऐसा है दोस्तों, इसका सबसे जो अच्छा उपाय है वो ये है कि जो भी प्रीवियस ईयर्स आपके पेपर हैं वो देख लिए जाए, यानी कि पिछला जो पेपर है उसमें क्या रहा था जो वेटेज सभी सब्जेक्ट का, उसके आधार पर इस बार तैयारी की जाए। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने वनपाल और वन रक्षक परीक्षा का जो 2016 में पेपर हुआ था उसको दोस्तों, ये वन रक्षक का पेपर था, तो इसको हम सब्जेक्ट वाइज इसका जो पैटर्न रहा था उसके ऊपर चर्चा करते हैं। उसके बाद में अपने सामने एक निष्कर्ष निकल के आ जाएगा कि लगभग कितने सवाल किस सब्जेक्ट से पूछे जा सकते हैं। तो ऐसा है दोस्तों, जो 2016 में पेपर हुआ था उसके अंदर आपके 50 सवाल पूछे गए थे। तो उन्हीं के अंदर कितने सवाल 50 में से किस सब्जेक्ट के पूछे गए थे उसके ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों, साइंस में आपके 13 सवाल पूछे गए थे, उसके बाद में मैथ में भी आपके 13 सवाल पूछे गए थे। ये दोस्तों लगभग है, 1-2 सवाल ऊपर नीचे भी हो सकता है। हालांकि मैंने गिना है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो 2-3 सब्जेक्ट में जुड़ते हैं। हालांकि साइंस और मैथ में तो बिल्कुल क्लियर है, जो साइंस का है वो साइंस का है, जो मैथ का है वो मैथ का है। तो 13-13 सवाल इनमें पूछे गए थे। उसके बाद में इंडिया जीके के 9-10 सवाल, राजस्थान जीके के 3-4 सवाल और हिंदी के 6-7 सवाल पूछे गए थे। और ऊपर जब आप सिलेबस में देखेंगे तो इस बार दोस्तों हिंदी नहीं है, यानी कि इस बार हिंदी आपके सिलेबस में नहीं दी गई है, तो पेपर में भी आपके नहीं आएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस बार जो, क्योंकि सवाल 100 पूछे जाने वाले हैं और समय भी काफ़ी हो गया है, तो इस बार कौन से सवाल किस सब्जेक्ट में से कितने सवाल पूछे जा सकते हैं। तो 100 सवाल में से अगर बात करें साइंस की दोस्तों, तो साइंस के आपके 13 से 15 सवाल इस बार भी पूछे जाएंगे, क्योंकि 50 में से 13 सवाल पूछ लिए गए थे। तो 13 से 15 के लिए तो आपको बिल्कुल तैयार रहना है कि इतने सवाल तो आपसे पूछे जा सकेंगे। उसके बाद में दोस्तों मैथ की बात करें तो मैथ में भी आपके 13 से 15 सवाल इस वाले पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो मैथ को आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद में इंडिया जीके 9-10 सवाल पूछे गए थे और 10-12 सवाल इस बार भी पेपर में आपसे इंडिया जीके में पूछे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा है, ये जो भी मैं पैटर्न बता रहा हूँ वो 2016 का जो पेपर हुआ था उसी के आधार पर बता रहा हूँ कि पिछले पेपर में कितने सवाल किस सब्जेक्ट से आए थे और इस बार कितने सवाल किस सब्जेक्ट में पूछे जा सकते हैं। तो ऐसा कंफर्म नहीं है, लेकिन लगभग यही आपके सवाल जो है उसका पैटर्न रहने वाला है। राजस्थान जीके में पिछली बार 3 से 4 सवाल ही पूछे गए थे, लेकिन इस बार दोस्तों
राजस्थान जीके का जो आपका वेटेज है वो लगभग 50%, यानी कि 50 सवाल आपके राजस्थान जीके के पूछे जाएंगे। ठीक है, कंफर्म तो नहीं है, लेकिन 40 से 60 सवाल के बीच में आपके राजस्थान जीके पूछा जाएगा। तो राजस्थान जीके आपको इस बार अच्छे से पढ़ना है। बाकी हिंदी तो दोस्तों इस बार सिलेबस में नहीं दी गई है, तो आपके पेपर में भी हिंदी नहीं पूछी जाएगी। अब बात आती है दोस्तों कि जो आपकी तैयारी है, क्योंकि कुछ समय बचा है, लगभग 1 महीना आप मान सकते हैं, तो इस समय में किस तरह से तैयारी की जाए। तो ऐसा दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो पेपर में सवाल पूछे जाएंगे उसी सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, इसका एक सामान्य सा सूत्र है कि जिसके सवाल ज़्यादा आएंगे उसी को ज़्यादा समय देना है। और यहाँ पर वे जो ये सब्जेक्ट है वो है अपना राजस्थान जीके, यानी कि आधा पेपर आपका राजस्थान जीके में से आएगा। तो राजस्थान जीके आपको अच्छे से क्लियर करना है। और मेरे ख्याल से जो भी इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं उन सभी का जो राजस्थान जीके है वो तो अच्छे से क्लियर ही होगा। अब दूसरा दोस्तों, आपके जो मेन फोकस होना चाहिए वो आपके होना चाहिए मैथ और आपके साइंस के ऊपर, यानी कि साइंस और मैथ आपके अच्छे से उसके ऊपर आपकी पकड़ होनी चाहिए। क्योंकि साइंस, मैथ और राजस्थान जीके, इसमें से आपका जो अधिकांश पेपर है वो पूछा जाएगा, तो उसी को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके बाद में आप इंडिया जीके को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा है दोस्तों, इंडिया जीके इतनी बड़ी है तो आप हो सकता है नहीं पढ़ पाए। तो इसका मैं अगले वीडियो में प्रयास करूंगा कि 20 से एक टॉपिक बता दूंगा आपको इंडिया जीके के, जिनमें से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप अगर नीचे कमेंट करेंगे और इस वीडियो को प्यार देंगे तो अगले वीडियो में मैं इंडिया जीके, उसके अलावा मैथ और साइंस, क्योंकि इनका बड़ा सिलेबस है और समय कम है, तो कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, तो ऐसे टॉपिक मैं अगले वीडियो में आपके सामने लेके उपस्थित हो जाऊंगा। तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाइए। बाकी राजस्थान जीके तो आपको पूरा ही पढ़ना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस वीडियो के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं इसको, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से करते रहें। तो ठीक है दोस्तों, सभी को जय हिंद।